Welcome students. This is the second video of class 5th chapter 3, that is advanced features of word processor. In this video we will discuss about following topics. Number 1, selection of text. Number 2, header or footer. Number 3, column break. Number 4, page break. Number 5, line break. And number 6, page margin settings and view page margins. Firstly, we will discuss about selection of text. In MS Word, we can select all text in a document or select a specific text or items in a table by using the माउस और कीबोर्ड। MS वर्ड में हम किसी खास टेक्स्ट या सभी टेक्स्ट या फिर किसी टेबल के किसी खास कंटेंट को माउस या कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट टेक्स्ट और आइटम्स that are in different places. हम वैसे टेक्स्ट और आइटम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो अलग अलग जगहों पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सेलेक्ट ए पैराग्राफ और वन पेज एंड अ सेंटेंस ऑन अ डिफरेंट पेज। उदाहरण के तौर पे एक पेज में किसी पैराग्राफ को तथा दूसरे पेज में हम किसी सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्टेप्स टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। स्टेप 1, क्लिक एनीवेयर विद इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के किसी भी भाग में क्लिक करें। स्टेप 2, प्रेस Ctrl+A ऑन आवर कीबोर्ड to select all text in the document. उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में एक की प्रेस करें जिससे सारे के सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट के ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में क्लिक करें। उसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर हम अपने डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को अनसेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से में वापस क्लिक करें जिससे आपका डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट अनसेलेक्टेड हो जाएगा। Now select a specific text. Step 1, place the cursor in front of the first letter of word, sentence or paragraph we want to select. अब किसी खास टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए जैसे कोई वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए कर्सर को उस टेक्स्ट के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं। स्टेप 2, क्लिक एंड होल्ड while we drag our cursor to select the text we want. उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर उसे होल्ड किए रहते हैं और उस टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करते हैं जिसे हमें सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड के बिगिनिंग में कर्सर को प्लेस करेंगे। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर उसके ऊपर ड्रैग करेंगे जिससे हमारा सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो उस पैराग्राफ के बिगिनिंग में कर्सर को प्लेस करना है, फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर उसे उस
उस टेक्स्ट के ऊपर में ड्रैग करना है, जिससे वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। Now header and footer. Headers and footers are areas in the top, bottom and size margins of each page in a document. हेडर और फूटर डॉक्यूमेंट के हर एक पेज के टॉप, बॉटम या साइड मार्जिन को कहा जाता है। Header is the name given to the text that is printed at the top of each page in a document. पेज के सबसे ऊपरी हिस्से को हेडर कहा जाता है। हेडर पेज के टॉप मार्जिन में जोड़ा जाता है। Whereas footer is the name given to the text that is printed at the bottom of each page in a document. पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से को फुटर कहा जाता है। फुटर पेज के बॉटम मार्जिन में जोड़ा जाता है। नाउ स्टेप्स टू ऐड हेडर एंड फुटर। स्टेप 1, इन इंसर्ट टैब चूज आइदर हेडर और फुटर। सबसे पहले इंसर्ट टैब में हेडर या फुटर ऑप्शन को चूज करते हैं। स्टेप 2, बिल्ट इन लेआउट विल अपीयर, जिससे बिल्ट लेआउट खुलता है। चूज एनी वन वी वांट, उसमें से किसी एक ऑप्शन को हम चूज करते हैं। द हेडर एंड फुटर स्पेस विल ओपन in our document along with header footer tools. header footer tools के साथ में header footer space हमारे डॉक्यूमेंट में ओपन होता है। टाइप द टेक्स्ट दैट वी वांट इन हेडर और फूटर। उसके बाद उस टेक्स्ट को हेडर या फूटर में हम टाइप करते हैं जिन्हें हमें करना होता है। व्हेन वी आर डन चूज क्लोज हेडर एंड फुटर, और जब हमारा काम पूरा होता है उसके बाद क्लोज हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हेडर या फुटर को सेलेक्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। उसके बाद हेडर फुटर टैब में हेडर या फुटर ऑप्शन में से किसी एक को चूज करें। हेडर डायलॉग हेडर ऑप्शन का इनबिल्ट लेआउट अपीयर होगा। इसमें से किसी भी एक लेआउट को सेलेक्ट करें। जिससे हेडर और फुटर स्पेस हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर और टूल्स के साथ ओपन हो जाएगा। उसके बाद उस टेक्स्ट को टाइप करें जिसे आपको हेडर में डालना है, और लास्ट में क्लोज हेडर फुटर बटन पे क्लिक करें, जिससे हेडर हमारे डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में इंसर्ट हो जाएगा। इस हेडर को हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए इंसर्ट टैब में हेडर ऑप्शन पे क्लिक करें,
इनबिल्ट लेआउट में रिमूव हेडर ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे हेडर रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में फूटर ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब में फूटर ऑप्शन पे क्लिक करें, जिससे इनबिल्ट लेआउट अपीयर होगा। उसके बाद उसमें से किसी भी एक लेआउट को चूज करें। उसके बाद उस टेक्स्ट को टाइप करें जिसे आपको फूटर में डालना है, और उसके बाद क्लोज हेडर और फूटर ऑप्शन पे क्लिक करें। हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में फूटर ऐड हो जाएगा। फिर से फूटर को रिमूव करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक कर फूटर ऑप्शन पे क्लिक करें और रिमूव फूटर ऑप्शन पे क्लिक कर अपने फूटर को रिमूव करें। नाउ कॉलम ब्रेक। स्टूडेंट्स, we can change a section's layout into columns, or column break adds a break character to split the text into columns। हम अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक यूज करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, क्लिक पेज लेआउट एंड देन सेलेक्ट कॉलम। पेज लेआउट टैब में कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। देन चूज द नंबर ऑफ कॉलम्स वी वांट, और उसके बाद जितने कॉलम में हमको अपने डॉक्यूमेंट को डिवाइड करना होता है उतने कॉलम ऑफ नंबर्स पे क्लिक करते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड करना है उस टेक्स्ट को ओपन कर ले। उसके बाद पेज लेआउट टैब में कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करें, जिससे नंबर ऑफ कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। उसमें से उस कॉलम के ऊपर क्लिक करें जितने कॉलम में अपने टेक्स्ट को आप डिवाइड करना चाहते हैं। Now page break. Steps to use page break. Click where we want to start a new page. उस जगह पे क्लिक करें जहां से आपको नया पेज शुरू करना है। स्टेप 2, इन इंसर्ट टैब क्लिक ऑन पेज ब्रेक। उसके बाद इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करें। पेज ब्रेक यूज करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट में उस कर्सर को उस टेक्स्ट के लास्ट में प्लेस करें जहां से आपको पेज ब्रेक डालना है। उसके बाद इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करें, जिससे आपका टेक्स्ट दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएगा। Now line break. We can break a line simply pressing the enter button at the point where we want to break the line.
किसी लाइन को ब्रेक करने के लिए सिंपली हम इंटर की को प्रेस कर हम लाइन ब्रेक का यूज कर सकते हैं। नाउ पेज मार्जिन। पेज margins refers to the space between all the four sides and the text of the document. MS वर्ड के में टेक्स्ट के चारों किनारों से उनकी दूरियों को पेज मार्जिन कहा जाता है। नाउ steps to set page margin. On the page layout tab, in the page setup group, choose margins and the margin gallery appears. पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन ऑप्शन को चूज करते हैं, जिससे मार्जिन गैलरी अपीयर होता है। चूज द मार्जिन टाइप वी वांट टू अप्लाई। उसमें से किसी एक मार्जिन टाइप को सेलेक्ट कर हम पेज मार्जिन अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं। पेज मार्जिन सेट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब पे पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में इस मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करें, जिससे मार्जिन गैलरी अपीयर होगा। उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज कर हम अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। Now lastly, view page margins. Students, Word can display lines in our document to represent text boundaries. Now steps to do so are: on the File tab, click Options. File tab में ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। Click Advanced and then select Show Text Boundaries. उसके बाद एडवांस पे क्लिक करके शो टेक्स्ट बाउंड्रीज चेक बॉक्स के अंदर शो डॉक्यूमेंट कंटेंट पे क्लिक करते हैं। व्यू पेज मार्जिन के लिए फाइल टैब पे क्लिक करें और उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करें, जिससे वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करें। और फिर शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के अंदर शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के अंदर शो टेक्स्ट बाउंड्री ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करें। इससे हमारे टेक्स्ट के चारों ओर के बाउंड्रीज दिखाई देने लगेंगे। इस टेक्स्ट बाउंड्रीज को रिमूव करने के लिए वापस फाइल टैब पे क्लिक कर एडवांस ऑप्शंस को सेलेक्ट करें। एडवांस बटन पे क्लिक कर शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के अंदर शो टेक्स्ट बाउंड्रीज को अनसेलेक्ट कर ओके करें, जिससे हमारा टेक्स्ट बाउंड्रीज रिमूव हो जाएगा। थैंक यू।